प्रभु, इस ब्रह्मांड में मुझसे बड़ा आपका भक्त और कौन हो सकता है? मेरी भक्ति तीनों लोकों में सबसे बड़ी भक्ति है। देवर्षि नारद का यह अहंकार उसी क्षण चूर चूर हो गया जब भगवान विष्णु ने उन्हें एक साधारण किसान के पास भेज दिया। क्या आप जानते हैं, जिस किसान को नारद मुनि एक मामूली मनुष्य समझ रहे थे, उसी ने उन्हें सच्ची भक्ति का सबसे बड़ा अर्थ सिखाया था। आज उस किसान की वह कथा सुन लो जिसने देवताओं के सबसे बड़े भक्त का सिर भी झुका दिया। नारद मुनि को अपनी भक्ति पर बहुत गर्व था। उन्हें लगता था कि पूरे ब्रह्मांड में उनसे बड़ा विष्णु भक्त कोई नहीं। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, तो आज मैं तुम्हें अपने सबसे प्रिय भक्त से मिलवाता हूँ। एक छोटे से गांव में रहता है एक किसान, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। यह सुनकर नारद मुनि की आंखें फैल गईं और वह तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे। उन्होंने देखा एक गरीब किसान सुबह अंधेरे में उठा। उसके कपड़े मैले थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने हाथ जोड़कर कहा, हे नारायण, मेरे परिवार की रक्षा करना। और फिर वह खेतों की ओर चला गया। पूरा दिन नारद मुनि उसके पीछे पीछे घूमते रहे। कभी किसान तपती धूप में हल चलाता, कभी भूखा रहकर बैलों को पानी पिलाता, कभी अपने बच्चों के लिए अन्न जुटाने में लगा रहता, लेकिन पूरे दिन उसने भगवान का नाम दोबारा नहीं लिया। नारद मुनि मन ही मन हंस पड़े। प्रभु भी ना इसे भक्त कहते हैं। रात हुई, थका हुआ किसान घर लौटा। उसने पत्नी के साथ खाना खाया और फिर जमीन पर लेटने से पहले आंखें बंद कर बोला, प्रभु, आज का दिन आपकी कृपा से बीत गया। और वह सो गया। नारद मुनि तुरंत वैकुंठ पहुंचे। उन्होंने हंसते हुए कहा, प्रभु, वो किसान आपका सबसे बड़ा भक्त कैसे हो सकता है? वो तो केवल 2 बार आपका नाम लेता है और मैं हर श्वास में आपका स्मरण करता हूँ। तभी भगवान विष्णु ने तेल से भरा एक पात्र नारद मुनि के हाथ में रखकर कहा, नारद, इस पात्र को लेकर पूरे वैकुंठ का चक्कर लगा कर आओ, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए। जी भगवान। नारद मुनि सावधानी से चलने लगे। उनकी नजर सिर्फ तेल पर थी। काफी देर बाद वे लौटे। तभी भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, इस पूरे समय तुमने मेरा नाम कितनी बार लिया? नारद मुनि चुप हो गए, क्योंकि नारद मुनि का ध्यान सिर्फ तेल पर था। इसीलिए वो नारायण का एक बार भी स्मरण नहीं कर पाए। सिर्फ एक पात्र के भार ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया, लेकिन वो किसान अपने परिवार और संघर्ष का भार उठाकर भी सुबह शाम मुझे याद करना नहीं भूलता। यह सुनते ही देवर्षि नारद का अहंकार टूट गया। उन्हें समझ आ चुका था कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, बल्कि समर्पण में होती है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है, भगवान को दिखावे वाली भक्ति नहीं, थके हुए मन से निकला सच्चा स्मरण प्रिय होता है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है तो कमेंट में श्रद्धा से लिखिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।